नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान जीके यानी कि जनरल नॉलेज के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 प्रश्न। दोस्तों, ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो भारतीय संविधान में विदेशी स्रोतों से जो प्रावधान लिए गए हैं उनसे एक क्वेश्चन आने की 100% संभावना एग्जाम में रहती है, स्पेशली वनडे एग्जाम में। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, ये क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। 3 प्रकार की सूची होती है, एक होती है संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। इसके बारे में डिटेल में दोस्तों जब हम विषय वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे कि किस किस सूची में कितने विषय हैं, तब वहाँ पर इसके बारे में डिटेल देखेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों हमें ये देखना है कि भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं, इनसे जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट दोस्तों याद रखना, ये अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आपातकाल का जो प्रावधान है दोस्तों, ये जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। इसके बाद संघात्मक विशेषता जो है ये कनाडा से लिया गया है। संविधान संशोधन दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है और इसका प्रावधान दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज जो है दोस्तों, ये रूस के संविधान से ली गई है। एक्चुअल में दोस्तों ये किसी देश के संविधान से एज इट इज नहीं ली गई हैं, मतलब हमने उनसे कुछ सीखा है और उनसे जो अच्छा लगा है उनको हमने अपने संविधान में ऐड किया है, ये उसका ओरिजिनल मतलब होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात, ऊंचा तो आपको पता होगा दोस्तों कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुंचिकल जलप्रपात है। लेकिन भारत का सबसे चौड़ा पूछ रहा है, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात है। अब दोस्तों याद रखना, भारत के प्रमुख जलप्रपात से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पर मैंने सब लिख दिया है। ठीक है, इनको आपको क्या करना है, याद करना है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। किस नदी पर पूछेगा तो बराही नदी पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात दोस्तों ये चित्रकूट जलप्रपात है, इंद्रावती नदी पर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में है और इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि घोड़े के पैरों की आकृति के समान होने के कारण इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। जो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात, इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसके बाद दोस्तों अभी आप लूसेंट से पहले कुछ किताबें पढ़ते रहे होंगे। ठीक है, तो उसमें भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताता था जोग या गरसुप्पा जलप्रपात। ठीक है, इसे ही गांधी सागर जलप्रपात कहते थे। कुछ समय पहले तक ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हुआ करता था, लेकिन अब ये तीसरे चौथे नंबर पे आ गया है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन हो गया है, कुंचिकल हो गया है। ठीक, तो जोग या गरसुप्पा जलप्रपात इसे गांधी सागर जलप्रपात कहते हैं। ये शरावती नदी पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, झारखंड राज्य में। और एलिफेंटा जलप्रपात दोस्तों याद रखना, एलिफेंटा की गुफाएं ये महाराष्ट्र में है, लेकिन एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय राज्य में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। श्रीनगर का आभूषण किस झील को कहा जाता है? तो भारत की झील से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। श्रीनगर का आभूषण दोस्तों डल झील को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। श्रीनगर का आभूषण किसे कहा जाता है? डल झील को कहा जाता है। अब भारत की झील से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत की जो सबसे बड़ी तटीय झील है ना, ठीक है, जिसे लैगून झील भी कहते हैं, ये है आपकी चिल्का झील। ठीक है, ये खारे पानी की झील है और उड़ीसा में स्थित है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील, देखो एक होता है खारा पानी। ठीक है, सबसे अधिक खारा पानी मतलब जिसमें नमकीनपन ज़्यादा है, लेकिन सबसे बड़ी खारी पानी मतलब जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बड़ी है उसकी बात हो रही है। तो भारत में सबसे अधिक खारा पानी मतलब जिसका पानी सबसे ज़्यादा खारा है वो है सामर झील, राजस्थान। लेकिन सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तो चिल्का झील है, याद रखना। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछे तो बूलर झील दोस्तों याद रखना, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी कि मानव निर्मित झील पूछे तो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, रिहंद नदी पर है। ठीक है, और श्रीनगर का आभूषण डल झील को कहा जाता है। और भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पूछे तो चोलामू झील है दोस्तों,
किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, ज्वालामुखी उद्गार से बनी एकमात्र झील लोनार झील है, महाराष्ट्र राज्य में। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील दोस्तों याद रखना लोकटक झील है, मणिपुर राज्य में। केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी इसी झील पर स्थित है। कौन सी झील पर? इस लोकटक झील पर। वेलिंगटन द्वीप दोस्तों याद रखना ये वेम्बनाड झील में स्थित है, केरल में। और यहाँ पर दोस्तों एक नौकायन की प्रतियोगिता होती है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है। और पुलिकट झील दोस्तों याद रखना ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों में है। 84% एरिया इसका आंध्र प्रदेश में है और बाकी 16% तमिलनाडु में है। यहीं पर दोस्तों याद रखना पुलिकट झील में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, श्रीहरिकोटा में, वो यहीं पर स्थित है पुलिकट झील में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अंगूर की खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो अंगूर की खेती को जाना जाता है विटीकल्चर के नाम से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अंगूर की खेती को विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, सेरीकल्चर मतलब होता है रेशम कीट पालन, याद रखना है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन और विटीकल्चर अंगूर की खेती होती है। ये चारों दोस्तों कृषि पद्धतियां आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन कौन थे? विश्व में हरित क्रांति के जनक थे, भारत में हरित क्रांति के जनक थे, विश्व में श्वेत क्रांति के जनक थे या भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के बारे में याद रखना, ये भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे। कौन थे? भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। और श्वेत क्रांति मतलब दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अब देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो होती है 1967-68 से होती है और विश्व में हरित क्रांति के जनक थे वो थे नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। कहाँ थे? विश्व में। अगर आपसे पूछे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे तो MS स्वामीनाथन थे। और अगर पूछे भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। ये चारों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति दोस्तों गेहूं उत्पादन से संबंधित है और इसका सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिला है भारत के राज्य पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाकी क्रांति का संबंध किससे है? तो खाकी क्रांति दोस्तों याद रखना इसका संबंध है चमड़ा से। खाकी क्रांति का संबंध दोस्तों चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा कि खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ सारी क्रांतियाँ लिख दी हूँ मैंने, ठीक है। इंपॉर्टेंट जितनी भी क्रांति हैं इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से। इसके अलावा गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन। लाल क्रांति दोस्तों टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन दोनों से है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से और सुनहरी क्रांति दोस्तों फल उत्पादन से है। इतनी सारी क्रांति आपको पूरी याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र दोस्तों नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए दोस्तों, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक, ये उड़ीसा में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर, ये महाराष्ट्र में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला, ये हिमाचल प्रदेश में है। और केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर, कर्नाटक में स्थित है। ये चारों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोयला उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो कोयला उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है छत्तीसगढ़, जिसे हम धान का कटोरा भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, याद रखना कोयला उत्पादन में जो भारत का विश्व में स्थान है ना वो तीसरा है और भारत में प्रथम स्थान किसका है? तो वो छत्तीसगढ़ का है। कोयला जो है दोस्तों 4 कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। जो उसमें सबसे उत्तम श्रेणी जो कोयला होता है एंथ्रेसाइनेट होता है। कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होना है। उद्योग की रोटी और काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला को कहा जाता है। और भूरा कोयला भी लिग्नाइट को कहा जाता है। इतने फैक्ट आपको याद होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ के बाद एक शहर और है उत्तर प्रदेश का, कानपुर। तो कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर एक्चुअल में दोस्तों ये सूती वस्त्र से संबंधित है। सूती वस्त्र के उत्पादन में मैनचेस्टर पूरे विश्व में सबसे अग्रणी जगह का नाम है, इसलिए कहा जाता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है।
तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद और भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई है। इतनी चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। पोचमपात परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो पोचमपात परियोजना दोस्तों गोदावरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। देखिए दोस्तों, पोचमपात परियोजना हो, चाहे मालप्रभा परियोजना हो, चाहे घाट प्रभा परियोजना हो, चाहे भद्रा परियोजना हो, चाहे हिटकल हो, चाहे शरावती हो, ये 5 और एक 6 परियोजना दोस्तों याद रखना, ये सारी परियोजना का संबंध कर्नाटक से है। याद रखना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो ये 10 क्वेश्चन होगा दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो में आप यहाँ तक पहुँचे होंगे, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।